हेलो फ्रेंड। आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। जी हाँ, शतरंज जिसे अंग्रेजी में चेस कहते हैं। ये माइंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है। माइंड डेवलपमेंट एक्टिविटी शतरंज के खेल में दिमाग का इतना ज़्यादा प्रयोग होता है, दिमाग इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि आप देखेंगे इससे बढ़िया दिमागी कसरत कुछ भी नहीं। इसके जन्मदाता के रूप में भारत है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने वर्ल्ड को शतरंज दिया। खेल बहुत से खेले जाते हैं, आउटडोर होते हैं, इंडोर होते हैं। आउटडोर गेम में तो शारीरिक कसरत बहुत होती है, मानसिक बहुत कम होती है। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, ये सब शारीरिक क्षमता वाले खेल हैं, दौड़, कुश्ती। लेकिन जो इंटरनल गेम होते हैं, इंडोर गेम होते हैं, वो मानसिक क्षमता को आपको विकसित करते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी में आप देखिए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि कंप्यूटर में, मोबाइल में आप सभी प्रकार के गेम्स खेल सकते हैं। आपको ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सभी गेमों में जितने भी खेल हैं, उनमें सबसे रोचक और मानसिक चेतना को जितना मजबूती प्रदान करता है वो है शतरंज, चेस। ऐसा माना जाता है लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये खेल है। आज इंटरनेशनल चेस डे पे आपसे बात करूंगा कि कब, कैसे, कहाँ शतरंज की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि 5वीं 6वीं शताब्दी में भारत में राजे महाराजाओं के द्वारा इस खेल की शुरुआत की गई थी। ये पहला गेम था जिसमें शक्ति नहीं, शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल के समय इसका आविष्कार हुआ, गुप्त काल में इसकी खोज हुई थी। वैसे देखा जाए तो गुप्त काल के पहले भी ये चलन में था। महाभारत में पांडव और कौरव के बीच जो चौसर का खेल होता था, चौसर जो थी उसी का सुधरा हुआ या विकसित रूप शतरंज है। चौसर में शकुनी मामा जो थे, उन्होंने पांडवों को युधिष्ठिर से सब कुछ, उनका राज साम्राज्य सब जीत लिया। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने इस खेल की लत में, खेल को जीतने की लत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया था, उसे भी हार गए थे। तो महाभारत काल से ही चौसर का खेल चलता था। चौसर की बिसात बिछाई जाती थी, पांसे फेंके जाते थे। पांसे भी कहा जाता है कि शकुनी के मंत्र से चलते थे। खैर वो हो, उसके बाद शतरंज आया गुप्त काल में, और धीरे धीरे चौसर का खेल बदलते बदलते शतरंज के खेल में परिणत हो गया, और इसे कुछ लोग चतुरंग भी कहते हैं। यूरोप में हुआ और रूस हुआ। इसमें 9वीं शताब्दी में एक खेल पहुंचा था। रूस के तो बहुत से चेस प्लेयर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है, और लगातार आज सभी देशों में शतरंज खेला जाता है। पुर्तगाल में इसे जादरेज नाम दिया जाता है। स्पेन में शतरंज को एजेरेज कहा जाता है। शतरंज में लगातार समय समय बदलाव होते गए। एक समय था राजा को मार भी सकते थे। इसमें राजा रानी और सेना रहती है, तो इसमें राजा को मारा भी जा सकता है, लेकिन आज के शतरंज में असंभव है क्योंकि राजा को सब बचा लेते हैं। क्वीन का इतिहास भी इसमें बहुत पुराना है। शतरंज में अगर रानी मर जाए तो लगता है सबसे शक्तिशाली मोहरा पिट गया आपका। अगर किसी दो प्लेयर में किसी ने अगर किसी की रानी मार ली, मतलब उसने पूरा गेम जीत लिया। पहले ऐसा नहीं था। पहले रानी आड़ा खाना, ऊंट की तरह से आड़ा खाना चलती थी, इसलिए उसे सबसे कमजोर माना जाता था। 500 वर्ष पहले इसमें ताकतवर बनाया गया, इससे ताकत मिली। आपके ऊंट घोड़े सदियों से ऐसे ही रहे हैं। रुख फारसी के शब्द से बना है, रुख कहते हैं, इसे हाथी भी कहते हैं। रुख है ना, रुख, हाथी जो है सीधा चलता है, घोड़े ढाई चलते हैं। रुख फारसी शब्द है जिसे हाथी कहते हैं। आज दुनिया भर में शतरंज खेला जाता है और उसके अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में लाखों लोग फॉलोअर हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं। शतरंज की जो बोर्ड होता है उसमें काले और सफ़ेद खाने होते हैं, स्क्वायर बने रहते हैं। 64 खाने होते हैं। 32 खाने सफ़ेद रंग के होते हैं, 32 खाने काले रंग के होते हैं। एक खिलाड़ी नहीं खेलता, इसमें दो खिलाड़ी खेलते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास राजा, वजीर, हाथी, घोड़ा, ऊंट, 2 ऊंट और 8 सैनिक होते हैं। 2 घोड़े होते हैं, 2 हाथी होते हैं, एक वजीर होता है, राजा होता है, और 8 सैनिक होते हैं। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। इंडियन चेस फाउंडेशन बताता है कि वर्तमान में खेल का नियंत्रण और प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, उसमें समय रखा जाता है। इंडियन
चेस कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1951 में की गई थी और वर्ल्ड स्तर पे, विश्व स्तर पे इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन शतरंज के खेल पर नियंत्रण रखता है। इस खेल में जो जीतता है उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। बताया जाता है कि शतरंज के एक खेल में अधिकतम 5,949 चालें चली जाती हैं। 5,949 चालें। इंग्लैंड के एलन ट्यूरिंग ने वर्ष 1951 में एक कंप्यूटर बनाया था जिसमें शतरंज खेल खेल सकते हैं। भारत के विश्वनाथ आनंद वर्ष 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। विश्वनाथ आनंद नो डाउट उनकी टक्कर का कोई नहीं। गैरी पास्पारोव, रूस के गैरी पास्पारोव 22 साल की उम्र में शतरंज के विश्व चैंपियन बन चुके हैं। गैरी पास्पारोव, अनोखी क्षमता है उनकी, दिमागी क्षमता। निकोलिक और सेविक के बीच 1989 में 269 चाल का सबसे लंबा खेल खेला गया। 269 चालें चली थी निकोलिक और आर्सेविक में। चेकमेट, इसमें एक शब्द आता है शतरंज में, चेकमेट, फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है राजा मर गया। जितने चेकमेट बोला मतलब राजा पे अटैक कर दिया, अब राजा बच नहीं सकता और खेल खत्म। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शतरंज खेलने से दिमाग की याददाश्त में सुधार होता है और जटिल प्रश्नों को हल करने की क्षमता बढ़ती है। ये बच्चों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से स्कूल में भी इस खेल को शामिल किया गया। हर यूनिवर्सिटी में होता है खेल, शतरंज का खेला जाता है। शतरंज के मोहरे, इसलिए कई कहावतें, शतरंज के मोहरों से आप नहीं बच सकते, शतरंज के मोहरे चलना चाहिए। शतरंज के मोहरे में जिसने महारत हासिल कर ली फिर उससे कोई नहीं जीत सकता। शतरंजी चालें, कहावतें भी बनी हैं हमारे यहाँ, हिंदी में, अंग्रेजी में, सभी में कहावतें बनी हैं। ये खेल क्या करता है, आपको दिमागी कसरत कराता है, धैर्य सिखाता है, अनुशासन इसमें रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बेहतर प्लानिंग की क्वालिटी आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनता है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें इसका विशेष महत्व और शतरंज को शामिल किया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में पहले ही शतरंज था, इसकी प्रतियोगिता होती थी। IIT, ट्रिपल IIT में इसके क्लब बने हुए हैं। ये मोबाइल से बच्चों को अगर आप बचाना चाहते हो तो शतरंज की लत डालिए, शतरंज के साथ खेलिए, देखिए मोबाइल से उनकी दूरी अपने आप बन जाएगी। शतरंज एक ऐसा खेल है जो तो खिलाड़ी तो खेलते हैं, लेकिन साहित्यकारों ने भी इसके साथ कई शब्दावलियों का प्रयोग किया और आम बोलचाल की भाषा में तो ये चलता भी है। अब देखिए, भारत से विकसित शह और मात के इस खेल ने पूरे दुनिया में अपना कब्जा जमा लिया है। इसमें खिलाड़ियों का जुनून, रणनीति, बिसात, मोहरे, प्रतिद्वंदी की घेराबंदी, हार जीत, इसमें बहुत कुछ लिखा जाता है। सत्यजीत रे ने तो शतरंज के खिलाड़ी एक पिक्चर भी बनाई थी। अब देखिए कुछ शब्दावलियां हैं। शतरंजी चाल मत चलिए, चाणक्य नीति, शकुनी का चरित्र, कुटिल रणनीतिकार, ये सब शतरंज से निकले हुए। बिसात बिछाना, जब हम कुछ योजना बनाते हैं बिसात बिछाते हैं। जाल बुनना, हर हाल में जीतना, रणनीति, बिसात बिछाई जाती है। षड्यंत्र, दो लोगों के बीच में षड्यंत्र होता है, बिसात। ख्याली पुलाव, ख्याली घोड़े दौड़ाना, बिना प्रयास परिश्रम के सफल होने के, सफलता के सपने देखना, दिन में सपने देखना। मोहरे पिटना, भाग साथ नहीं होता तो हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं कि अरे यार मेरे तो मोहरे ही पिट गए। ढाई घर चलना, जब कोई व्यक्ति बहुत होशियारबंद बनता है, तेज चलता है, होशियारी करता है, हम कहते हैं ढैया चल रहा है, ढाई घर चल रहा है, ये बहुत आजकल उड़ रहा है, आगे चल रहा है, ढाई घर। प्यादे से पटना, जब किसी शख्सियत या कद्दावर का अपने ही किसी मातहत या कर्मचारी से हार जाता है कोई, तो कहा जाता है प्यादे से पट गया, प्यादे से पिटना कहा जाता है। चुनाव में कोई बहुत बड़ा नेता एक नए से पिट जाता है, जिसका कोई नामचीन नहीं है, जो व्यक्ति उससे अगर हार जाता है चुनाव तो कहता है प्यादे से पिट गया। शहमात का खेल, एक दूसरे को नीचा दिखाना की जब हम बात करते हैं ना, आजकल शहमात का खेल बहुत चल रहा है, अपनी बुद्धि से परास्त करना। शतरंज के मोहरे, किसी के इशारे पे काम करना या किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाना। शतरंज के मोहरे सामान, राजनीति पर कहा जाए वो तो फलाने के शतरंज का मोहरा बन गया आजकल। शतरंज के खिलाड़ी, जब किसी को हम कहते हैं कि जब बहुत चतुराई से करता है, अच्छा आजकल बहुत बड़ा शतरंज का खिलाड़ी बन रहे हो तुम। ये सारी चीज़ें आप देखिए फिल्मों में भी होता है। चौसर की परंपरा जो थी, राजे रवाड़े आन बान शान किले से खेलते थे। बाद में द्वापर में
पांडव और कौरव ने भी चौसर चौसर का खेल खेला। फिर धीरे 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 ये चौसर का खेल जो है, शय और मात ढाई घर चलने जैसे लोकप्रिय मुहावरे आज हमारे जीवन में हैं। हम सतसंज खेलें ना खेलें, लेकिन ढाई घर चलना, शय मात, बिसात बिछाना, ये सब हमारे जीवन का एक साहित्यिक भाषा है, मुहावरे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है, जो भारत की देन है। भारत ने बहुत सी चीज़, शून्य का आविष्कार किया, स्नूकर यहीं पे बनाया, शतरंज यहीं हुआ। ये सारे खेल जो है, दिमागी कसरत, दिमाग के जितने भी खेल होते हैं, सब भारत की देन है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस में मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी और सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।